Hello, kids. How are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture, we did chapter number 26, adverbs, right? मैंने आपको adverbs करवाया था. Do you remember what is the meaning of adverb? Adverb मतलब होता क्या है? Adverb is a word that add more information about place, time and manner. Add plus verb is equal to it add more to the verb. It means what? Add plus verb means it is adding more information to verb. मैंने आपको बताया था ना. Then adverb of manner मतलब जब आप how का क्वेश्चन करते हैं, कैसे हुआ, like this. ओके, कैसे, तब हम adverb of manner देखते हैं. फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे देखते हैं, जब आप वेयर से क्वेश्चन करते हो, वेयर कहाँ, तब वो एडवर्ब ऑफ प्लेस देखते हैं. देन जब आप कोई भी थिंग्स व्हेन में पूछते हो, व्हेन कब, तब हम एडवर्ब ऑफ टाइम देखते हैं. डू यू रिमेंबर दैट थ्री थिंग? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम किया था, राइट? So today we will move ahead to page number 100, more about it. Okay, so format of adverbs. अभी adverb form कैसे होते हैं? See, adverb can be formed by adding ly to an adjective. adverb कैसे फॉर्म होते हैं? उसमें ly ऐड करने से वो एडजेक्टिव फॉर्म करते हैं. सॉरी, एडजेक्टिव में ly आपको ऐड करना होता है. एडजेक्टिव मतलब आपको पता है ना, जो नाउन के बारे में ज़्यादा बताता है. अभी आपको इसको एडवर्ब करना है. एडवर्ब मतलब जो वर्ब के बारे में ज़्यादा बताता है. तो एडवर्ब को आप एडजेक्टिव का आप एडवर्ब कैसे बनाओगे? बाय एडिंग एल वाई. आप एडजेक्टिव में सिर्फ एल वाई ऐड करो तो वो एडवर्ब बन जाएगा. लेट अस रीड. क्वाइट, क्वाइटली, क्यू यू आई सी के, क्विक, सी क्यू यू आई सी के एल वाई, क्विकली. SAD sad, SADLY sadly, BAD bad, BADLY badly, HOPEFUL hopeful, hopefully, HOPEFULLY fully. Colorful, COLOUR color, FUL fool, COLOUR FULLY colorfully. Peaceful, PEACEFUL peace, PEACEFULLY fully, peacefully. Slow, slowly. Neat, NEAT neat, NEATLY neatly. QUIET quiet, QUIETLY quietly. देखा आपने, हमने सिर्फ ये जो एडजेक्टिव है उसमें हमने क्या ऐड किया? एल वाई. सो ये क्या बन गया? एडवर्ब. एग्जाम्पल सी, डू योर वर्क क्वाइटली, सॉरी डू योर वर्क क्विकली, जल्दी जल्दी वर्क करो. देन द डॉग सैडली स्लीप, डॉग सैड होकर सो गया, सैडली स्लीप. मम्मा स्कोल्ड मी बैडली, लाइक दैट. गॉट इट? फिर दूसरा फॉर्मेशन क्या है देखो. इफ एन एडजेक्टिव एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट प्लस वाई के साथ, मतलब ABCDFGHJKLMN PQRSTVWXYZ, ये सब कॉन्सोनेंट होता है. ओके, एंड वॉवल्स क्या है? AEIOU, ये सब कॉन्सोनेंट है. सो जब कॉन्सोनेंट और वाई से एंड होता है, एट दैट टाइम ड्रॉप द वाई एंड एड ILY. वाई को ड्रॉप करो और ILY लिख दो टू फॉर्म द एडवर्ब. एडवर्ब बनाने के लिए लेट्स सी. LAZY लेजी. देखो जेड है क्या है? कॉन्सोनेंट है, प्लस वाई भी दिया है.
सो उसमें से वाई ड्रॉप कर दो और आई एल वाई लिख दो, LAZY LAZILY लेजीली। फिर MERRY, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, प्लस वाई है तो वाई को ड्रॉप कर दो, MERRILY मैरिली। फिर ईजी, एस कॉन्सोनेंट है, वाई निकाल दो, एंड EASILY easily. Then happy, HAPPY happy, fine ड्रॉप कर दो, HAPPILY happily. स्लीप, SLEEPY स्लीप, पी क्या है, कंसोनेंट है और प्लस वाई दिया है, सो वाई को ड्रॉप करके SLEEPILY स्लीपीली. देन ANGRY एंग्री, एंग्री, आर क्या है, कंसोनेंट है, प्लस वाई दिया है, सो वाई को ड्रॉप करके क्या लिखोगे, ANGRILY एंग्रीली. देन BUSY बिजी, एस क्या है, कंसोनेंट है और प्लस वाई दिया है, वाई को ड्रॉप करो और क्या लिखो, BUSILY बिजीली. देन हंग्री, HUNGRY हंग्री, आर क्या है, कंसोनेंट है, प्लस वाई दिया है, वाई को ड्रॉप करो और लिखो HUNGRILY हंग्रीली. देन LUCKY लकी, के क्या है, कॉन्सोनेंट और वाई है तो वाई को ड्रॉप करो और क्या लिखो, LUCKILY लकीली. गॉट इट, समझ में आ गया. सी फर्स्ट फॉर्मेट क्या था, आप सिंपली LY ऐड कर दो. इन सेकेंड फॉर्मेट क्या था, जब आप कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तब आप वाई को ड्रॉप करके ILY ऐड कर दो एट द एंड. ओके, एट द एंड ऑफ द वर्ड, सो वो एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा. देन थर्ड, some words are used both as adjectives and adverbs. See स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं ना जो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स की जैसे भी यूज़ होते हैं. वो कौन से वर्ड है, यू हैव टू रिमेंबर दैट. The way they use tell us if they are adjectives or adverb in the same sentence. वो सेम सेंटेंस में हमको बताते हैं. ओके, सी दिस इज अ फास्ट कार. कार कैसा है, फास्ट है. सो fast is used as adjective telling us more about noun car. Yes, this is, देखो कार जो है वो क्या है, एक नाउन है. सो कार कैसा जा रहा है, फास्ट. इट इज एडिंग मोर टू नाउन, दैट मीन्स इट इज एडजेक्टिव. अभी एडवर्ब में कैसे यूज करते हैं, ही ड्राइव्स फास्ट. अभी ये ड्राइव है वो क्या है, वर्ब है, और वर्ब में क्या ऐड किया हमने, फास्ट ऐड किया, मतलब ये एडवर्ब है. इट इज टेलिंग मोर अबाउट नाउन, और इधर सॉरी वर्ब. एंड पहले सेंटेंस में किसके बारे में बता, इट इज टेलिंग अस मोर अबाउट नाउन, और सेकेंड सेंटेंस में इट इज टेलिंग अस मोर अबाउट वर्ब. गॉट इट. अब कंफ्यूज मत होना. एडजेक्टिव मतलब जो नाउन के बारे में ज़्यादा कुछ बताता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं, और वर्ब मतलब जो एडवर्ब मतलब जो वर्ब के बारे में हमको ज़्यादा बताता है. गॉट इट. आपने देख लिया ये टू सेंटेंस में फास्ट हमने दोनों में यूज़ किया, बट फर्स्ट सेंटेंस में हमने नाउन के साथ यूज़ किया और सेकेंड सेंटेंस में वर्ब के साथ. सो फर्स्ट सेंटेंस से नाउन के साथ जिसको यूज़ किया उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव. दैट सेंटेंसेस ऑफ एडजेक्टिव. और सेकेंड में हमने वर्ब के साथ यूज़ किया, दैट मीन्स इट इज़ अ एडवर्ब सेंटेंस. गॉट इट. टॉर्टोइस हैव अ हार्ड शेल. टॉर्टोइस का शेल कैसा है, हार्ड है. सो योर हार्ड is an adjective because it tells us more about shell, and shell is a noun. And then he works hard to pass the test. Works, यहाँ भी hard बताया, बट किसके लिए, verb के लिए. work, it means doing word है वो, so verb है. so hard is a adverb telling us more about work, verb.
वर्ब के बारे में हमको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। देन दैट इज़ द राइट आंसर, वो राइट आंसर है। आंसर इज अ नाउन, सो राइट है वो एडजेक्टिव बिकॉज इट इज एडिंग मोर टू नाउन। फिर टर्न राइट हियर, टर्न है वो वर्ब है एंड राइट है वो एडवर्ब है बिकॉज इट इज एडिंग मोर टू वर्ब। और फर्स्ट सेंटेंस में इट वॉज एडिंग टू द नाउन, दैट इज द रीजन इट वॉज एडजेक्टिव। और इसमें क्या है, वर्ब में ऐड कर रहा है। गॉट इट? सो आपने देखे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एडवर्ब भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, बट डिफरेंस इज दैट एडवर्ब कब फॉर्म करता है, जब उसके साथ वर्ब होता है, और एडजेक्टिव कब फॉर्म करता है, जब उसके साथ नाउन होता है। रिमेंबर दैट, एडवर्ब के साथ वर्ब और एडजेक्टिव नाउन। ओके, सो अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड दिस? Then fourth one, good is an adjective, it cannot be used as an adverb. Good एक एडजेक्टिव है, वो कभी एडवर्ब में यूज नहीं होता। रिमेंबर दिस, ओके? गुड इज एन एडजेक्टिव, गुड एडजेक्टिव है, इट कैनॉट यूज एज एडवर्ब, वो कभी एडवर्ब में यूज नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, द एडवर्ब फॉर्म इज वेल, और एडवर्ब फॉर्म गुड का क्या है, वेल। क्या है, वेल। सो रिमेंबर दिस, गुड, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और गुड का एडवर्ब क्या है, वेल है। गॉट इट? सो नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। हमको क्या क्या याद रखना है, फोर हमने इधर फॉर्मेट देखे। फर्स्ट, जो जनरल एडजेक्टिव होते हैं उससे उसमें एल वाई ऐड करने से वो एडवर्ब बन जाता है। फिर कुछ एडजेक्टिव ऐसे होता है जिसमें कॉन्सोनेंट प्लस वाई होता है, उसमें हम वाई ड्रॉप करके एल वाई लिखेंगे तो वो एडवर्ब फॉर्म करेगा। सेकेंड में हमने देखा कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में सेम वर्ड्स है, फास्ट फास्ट, बट डिफरेंस इज दैट फास्ट एक एडजेक्टिव जब नाउन होता है तब उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं, और जब वर्ब होता है तब उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। एडजेक्टिव मतलब वही होता है ना, इट इज़ एडिंग मोर टू नाउन। तो नाउन के साथ जब एडजेक्टिव दिया गया होता है, वर्ड दिया गया होता है, दैट मीन्स इट इज़ अ एडजेक्टिव। और जिस टाइम वर्ब के साथ दिया होता है दैट इज़ एडवर्ब। गॉट इट? और फिर फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि गुड कभी एडवर्ब होता ही नहीं है। सो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गुड का एडवर्ब फॉर्म क्या होता है, वेल। ओके, रिमेंबर दिस, गुड का एडवर्ब फॉर्म वेल होता है। गॉट इट? सो मूव टू 101 पेज फॉर एक्सरसाइज। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स। ओके, question number B, look at the adjectives in the bracket filling the blanks with adverb. Okay, number 1, grandma is snoring dash loud है, तो क्या हो जाएगा, LOUDLY loudly। ये एडजेक्टिव है, उसे हम एडवर्ब फॉर्म करेंगे। सी, LOUDLY loudly। प्रतिमा रन डैश टू द डोर क्विक, CUICK क्विक, CUICKLY quickly। Then the cat ate dash, HUNGRY hungry, R consonant, Y consonant plus Y है, so Y को ड्रॉप करो, ILY ऐड करो, HUNGRY hungrily। Then look dash and right before you cross the road। से लेफ्ट भी कभी लेफ्ट एडजेक्टिव के जैसे भी यूज़ होता है, और वर्ब एडवर्ब का एडजेक्टिव भी यूज़ होता है, और एडवर्ब भी यूज़ होता है। एज एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों यूज़ होते हैं। सो लेफ्ट का हमेशा लेफ्ट ही होता है, बिकॉज वो दोनों में होता है, तो लेफ्ट ली नहीं लिख सकते हम, ओनली लेफ्ट ही लिखना है। लुक लेफ्ट एंड राइट बिफोर यू क्रॉस द रोड।
गॉट इट, समझ में है? लेफ्ट भी ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, सो वी कांट ऐड ly। और इधर वर्ब क्या है? सी, लुक, लुक हो वर्ब है। देन द बर्ड्स ट्रिप्ड डैश ऑल आफ्टरनून, MERRY, RY क्या है? कॉन्सोनेंट प्लस वाई, सो वाई को ड्रॉप कर दो, MERRILY, मैरिली। देन Arshi works dash and dash, neat, NEATLY, neatly, quiet, QUIETLY, quietly. Then number 7, did you do dash in the competition? Good का adverb form क्या है? Well, WELL, well. Number 8, the master wrote dash in his diary, slow, ly ऐड करो, slowly. Got it? Okay. So एक बार चलो रीड कर लो। grandpa is snoring loudly. Pratima ran quickly to the door. The cat ate hungrily. Look left and right before you cross the road. The bird chirped merrily all afternoon. Archie works neat and quietly. Did you do well in the competition? The headmaster wrote slowly in his diary. Move to question number C. Filling the blanks with adverbs from the box. Use each adverb once. Okay. हमको साइड में कुछ बॉक्स दिए गए और उस बॉक्स से हमको ब्लैंक्स लिखने हैं. ओके. The family dined dash last night. Late night. Late night. LAT late. So remember that late भी एक ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है. Then the rock rolled downhill. DOWNHILL hill. They adopted a rock recently. RECENTLY recently मतलब अभी. Number 4, my uncle drives slowly. SLOLLY slowly. Then mother rose dash from her bed sleepily. SLEEPILY sleepily. Then number 6, today we will climb a tree. Today, आज. Then the rats scrambled left and right. दौड़ने लगा लेफ्ट और राइट. Then number 8, the lion at the zoo eat noisily. आवाज करते करते खाता है. Then the nurse bandaged my foot carefully. नर्स ने बैंडेज किया carefully. चलो एक बार रीच कर लो. The family dined late last night. The rock rolled downhill. They adopted a dog recently. My uncle drives slowly. Mother rose sleepily from her bed. Number 6, today we will climb a tree. Number 7, the rats scrambled left and right. Number 8, the lions at the zoo eat noisily. Number 9, the nurse bandaged my foot carefully. So आज के आपके होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर बी और सी आपको कंप्लीट करना है. गॉट इट? एंड होप आपको ये एडजेक्टिव चैप्टर वो क्लियरली समझ में आ गया. सिर्फ आप इतना रिमेंबर करना, कुछ वर्ड्स में आप ly ऐड करने से वो एडवर्ब हो जाते हैं और कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें कॉन्सोनेंट प्लस y आता है, उसमें आप y ड्रॉप करके ILY ऐड करो. एंड कुछ ऐसे भी वर्ड्स है जो एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है. आपको एडजेक्टिव कब पता चलेगा? जब उसके साथ नाउन होगा तब वो एडजेक्टिव होगा, और जब उसके साथ वर्ब होगा तब वो एडवर्ब होगा. गॉट इट? और एक चीज़ सीखी, गुड कभी एडवर्ब नहीं होता, उसका एडवर्ब फॉर्म क्या है? वेल है. गॉट इट? सो आज के होमवर्क में आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.